हेलो एवरीवन, आप सबका मेड एड मेंटोर में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में। बेसिक लाइफ प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती है। जनरली ये जो सारी बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है, ये सारी प्रोसेस होती है, ये जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती है। तो चलिए बेसिक लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है वो हम थियोरेटिकल पॉइंट में समझते हैं। सर्टेन प्रोसेस डिस्टिंग्विश ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, सच एज ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सम स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेसेस। अभी जो भी 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस होती है ह्यूमन बॉडी में, तो एक एक करके समझते हैं। मेटाबॉलिज्म, रेस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड रिप्रोडक्शन। ये जो जनरली ये 6 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में। तो चलिए एक एक इनको डिटेल में समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर इन ह्यूमन बॉडी, जिससे हमें एनर्जी मिल सके। तो चलिए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इट इज द सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर इन द बॉडी। समझ गए? ठीक है, ठीक है। अब ये जो भी हमको एनर्जी तो मिल रही है, हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस तो हो रही है, पर एक्चुअल में कैसी हो रही है? कैसी हो रही है? अगर ब्रेकडाउन हो रहा होगा, फॉर्मेशन होगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, तो इनके भी बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म और एक को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। आपने बेसिकली 12th में पढ़ा होगा व्हाट यू मीन बाय कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो चलिए मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन को समझते हैं। इट इज द सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेस दैट अकर इन द बॉडी। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। देखिए समझते हैं, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, सच एज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपका, ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है। जैसे आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एक फूड होता है, अब वो जब भी हम खाना खाते हैं, ओके, सिंपलर form. So complex molecule get converted into simpler form is called as, क्या बोलते हैं हम इसको? कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन, और एक एग्जांपल दो। रेस्पिरेशन में क्या होता है आपका? जो भी आपका ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कौन सा है? ग्लूकोज। वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। चलिए अब हम एनाबॉलिज्म के समझते हैं। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंपलर मॉलिक्यूल से क्या बनना है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना। इट इज द बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस फ्रॉम स्मॉल कंपोनेंट्स। जैसे कि आपको फोटोसिंथेसिस होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है? हमारा एक ग्लूकोज बना रहा है, ठीक है। जो सिंपलर फॉर्म मिला के क्या बना रहा है? हमारा एक ग्लूकोज बना रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये होता है हमारा कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ठीक है। अब हम समझेंगे रेस्पॉन्सिवनेस के बारे में। रेस्पॉन्सिवनेस क्या होता है? इट इज द बॉडीज एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू चेंजेस। क्या बोल रहा है? बॉडीज एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्स टू चेंजेस। एग्जाम्पल, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग अ फीवर रिप्रेजेंट्स अ चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है, समझ गए। अब मूवमेंट के बारे में समझते हैं। इट इंक्लूड्स मोशन ऑफ द बॉडी, इंडिविजुअल ऑर्गन, सिंगल सेल एंड इवन टाइनी स्ट्रक्चर इन सेल।
मूवमेंट मतलब क्या होता है? मोशन ऑफ अ बॉडी, वॉकिंग, रनिंग, इट इज अ मोशंस ऑफ द बॉडी. ठीक है. ग्रोथ, it is the development of our body and also increase in body size. Increase in body size is called as growth. Now what do you mean by differentiation? It is the development of a cell from an unspecialized cell to a specialized state, such as precursor cell, which can divide and give rise to new cell that undergo differentiation are known as stem cells. समझ गए डिफ्रेंशिएशन के बारे में? एक कोई भी डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपके बॉडी में बोन मैरो होता है, बोन मैरो में हमारे क्या होती है? डिफरेंट सेल्स बनते हैं, आरबीसी सेल, डब्ल्यूबीसी सेल, हमारे डिफरेंट सेल्स बन रहे हैं. तो एक सेल से हमारे क्या बन रही है? डिफरेंट सेल्स बन रही है. और एक एग्जांपल समझेंगे, जैसे कि होती है हमारी स्टेम सेल, जैसे कि स्पर्म सेल से क्या हो रहा है? एक ह्यूमन बॉडी फॉर्म कर रही है, मतलब जिससे एक सेल से डिफरेंट सेल्स बन रही है. हैंड्स के न्यू सेल्स, लेग्स के न्यू सेल्स, हेड के न्यू सेल्स, डिफरेंट सेल्स आर फॉर्मिंग फ्रॉम अ सेल. इसको ही हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन. अब रिप्रोडक्शन के बारे में समझते हैं. रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल एंड ऑल्सो प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स. प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. ठीक है.